प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। तुम्हें साबित करना है इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुती, मोहब्बत करने वाला जिससे मोहब्बत करता है उसकी फर्मा बरदारी करता है, उसकी इताअत करता है, उसके नक्शे कदम पे चलता है, उसकी अदाओं को अपनाता है। अगर तुम्हें सच्ची मोहब्बत है तो सुनो एक जुमला। घर में जब किसी का इंतकाल हो जाता है ना, तो घर में क्या बातें होती हैं बहन भाइयों में आपस में? भैये अपने अब्बू को चाय भी पसंद थी, एक कप चाय भी बनवा ली। अच्छा होती है नहीं होती है? उधर से बहन आ रही है रोते हुए, अपने अब्बू पान भी खाया करते थे, पान भी रख दियो। सब कुछ रखा जा रहा है, मसूर की दाल है, पान है, चाय है। किस लिए कर रहा हूं मेरे भाई? मरहूम को खुश करने के लिए। बहुत अच्छी बात है। पान रखो, दाल रखो, चाय रखो, सब रखो अपने मरहूम को खुश करने के लिए। जब ये सारी चीजें रखते हो फातिहा में तो अल्लाह तौफीक दे। कभी गुंबदे खजरा की तरफ नजर करके एक मर्तबा ये भी पूछ लेना, या रसूल अल्लाह हम मुर्दे को खुश करना चाहें तो उसकी फातिहा में कभी दाल रखते हैं, कभी पान रखते हैं, कभी चाय रखते हैं। आका अगर आपको खुश करना चाहें तो हमें बता दो अपनी जिंदगियों में हम क्या रख दें, अपनी जिंदगियों में हम क्या रख दें। जब ये पूछोगे तो गुंबदे खजरा की तरफ से जवाब आएगा, वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह। ए मेरे उम्मतियों, मरहूम को खुश करने के लिए तुम चाहे दाल रखो या पान रखो या चाय रखो, पर मुझे खुश करने के लिए अपनी जिंदगियों में नमाजों को रख दो, रुकू को रख दो, सजदे को रख दो, जलसे को रख दो, कादे को रख दो। तुम्हारा मरहूम मसूर की दाल से खुश होता होगा और मेरी आंखों को ठंडक तुम्हारे नमाज पढ़ने से। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अगर मस्जिदें वीरान हो रही है तो याद रखिएगा ये जुलूस कामयाब नहीं हो रहे। फिर मस्जिदें आबाद करिए, इधर को आइए। तुम क्या समझ रहे हो? पिटाइए तो पक्की है और बहुत ही होंगी, समझ रहे हो? कभी कभी बहुत ही डर लगता है। डर इसलिए लगता है कि कहीं हमें ही पकड़ के अगर पूछ लिया गया कि खाली स्पीकर ही फाड़ते रहे, माइक पे बस चीखते ही रहे, अपनी जमाते रहे, नारे ही लगवाते रहे, कभी अल्लाह रसूल की जमवाने की भी बात करी नहीं करी? कभी शरीयत की भी बात करी या नहीं करी? कभी कुरान और हदीस के पैगाम को भी नश्र किया कि नहीं किया? कभी दीन की दावत भी पेश की या नहीं की? कभी कभी दिल में ख्याल आते हैं, ये माइक इतनी खतरनाक चीज है, बहुत बुरी बला है यार। ये इस पे बैठने के बाद में अल्लाह माफ करे, कभी कभी बहुत बुरे ख्यालात भी आ जाते हैं। यहाँ बैठ करके कभी कभी ये भी एहसास होता है मैं यहाँ बैठा हूँ, वहां बैठा हुआ, मैं कितनी जमा रहा हूँ। और जिस दिन ये ख्याल आ गया ना जमा रहा हूँ, बहुत ही जी। हजरत मौलाए कायनात मौला अली, एक मुकर्रिर की तकरीर शुरू हुई मस्जिद में, मौलाए कायनात मौला अली उठ के आ गए बाहर को। तो किसी ने पूछा क्यों आ गए? तो बोले मैं उस मुकर्रिर की तकरीर नहीं सुनता हूँ जो अपनी तकरीर पे वाहवाही चाहता हूँ और ये चाहता हो कि लोग नारे लगाएं, वाह वाह करें, अरे वाह यार मजा आ गया भाई तकरीर में, गजब ढा दिया तुमने। तो मौलाए कायनात ने फरमाया मैं ऐसे की तकरीर सुनता ही नहीं। बस अल्लाह अपना रहम फरमाए। तो तुम भी जलसों में ये देखने के लिए मत आया करो कि इस मुकर्रिर ने गजब ढा दिया, वो थोड़ा हल्का रह गया। तुम मुकर्रिर को नहीं कह रहा हो, तुम कुरान और हदीस को कह रहे हो। मस्जिद का इमाम बोलेगा वो भी अपने बाप की नहीं, कुरान पाक की बोलेगा, रसूल पाक की बोलेगा। और जिस दिन कोई मुफ्ती, मौलवी, आलिम, फाजिल, हाफिज, कारी, इमाम इस माइक
पे आके अपने बाप की बोले तो कान पकड़ के हटा देना, और जब तक रसूल पाक की बोल रहा है तो उसे इज्जत दिया करो, उसका एहतराम किया करो, उसका अदब किया करो, इसलिए कि ये बातें हमें किसी और की नहीं, रसूलुल्लाह की बातें सुना रहा है, कुरान की बातें सुना रहा है, हदीस की बातें सुना रहा है। और खुदा कसम, जब तक कुरान और हदीस की बातें हमारे ज़हनो दिमाग तक पहुंचती रहती हैं, इश्क़ रसूल के झरोकों से हमारा दिमाग मुअत्तर होता रहे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असल में मसला क्या है, ताली एक हाथ से कभी बजती नहीं है। हदीस शरीफ में आता है जब लोग बिगड़ जाते हैं तो जालिम हुक्मरान उन पे मुसल्लत कर दिए जाते हैं। अब जब ये से बैठने वाले बिगड़ गए तो इधर के भी गड़बड़ हो रहे हैं जी, तुम उधर गड़बड़ हो गए, तुम्हारे अंदर कम गड़बड़ी आई है तो गड़बड़ी तो इधर भी आएगी। तुम भी तो खूब मजे लेने आ रहे हो यहीं पे। शायर साहब ने टान दिया, किसी की माना रूठे क्यों सबकी ही बैठी रहे, मरे ना किसी की। स्टेजों से ब्लैकमेल कर रहे, सारी जिंदगी अम्मा को लतियाते रहा, घुसियाता रहा, गालियां बकता रहा। अब शायर साहब को बुलाया इन्होंने, वो कह रहा है किसी की अम्मा न रूठे। अब ये 10-10 का नोट चला रहा, हाँ सही कह रहे हो। अबे तो किसी की अम्मा ना रूठे, सबकी यहीं बैठी रहे, सबकी ही बैठी रहेंगी तो जगह कम नहीं पड़ जाएगी यहाँ पे। जिसकी मौत का वक्त आया उसे जाना ही पड़ेगा। तो वो बात क्यों कह रहे हो कि जो मुहाल है, और फिर किसी एक की कह देते कि यार इसकी ना रूठे। सारी दुनिया के लोगों ही कह रहा हो किसी की अम्मा ना रूठे, वो जाए ना यहाँ से, यहीं बैठे रहे सबकी। एक गिलास पानी कभी मोहब्बत से नहीं पिलाया होगा इसने, मगर आज नोट चला रहा। सही कह रहा हूं शायर साहब, बहुत दिल दुख रहा। जालिम तेरा कहीं दिल ना दुख रहा, तू खाली लोगों को दिखाने के लिए कि मैं अपनी माँ का कितना बड़ा चहीता बेटा हूँ, कितना वफादार बेटा हूँ, कितना मुतियो फरमा बरदार बेटा हूँ। देख रहा हूँ कितने 10-10 के नोट चला रहा हूँ, इससे ही अंदाजा लगाओ मैं अपनी अम्मा की कितनी इज्जत कर। तूने कहीं इज्जत नहीं करी थी, तू ढकोसलेबाजी कर रहा। ये रियाकारियां मक्कारियां छोड़ो। रात में उठ करके ससुर आवाज लगा रहा, बहू एक गिलास पानी दे दे, पता नहीं क्या हो रहा, सीने पे खुश्की। तो अंदर से लेटे लेटे कह रही है इस बुड्ढे को पूरी रात प्यास सता है, 6 गिलास पिलाइया, अब भी पानी मांग रहा। एक गिलास पानी कभी ठीक से नहीं दिया, मगर आए है जिस दिन ससुर मरे, अब देखो 40 दिन तक इस बहू का कमाल। अब बना रही है रिकॉर्ड। हाँ वो लाओ अब्बा को ये चीज ना छूटे, अब्बा को ये 40 दिन तक ऐसा दस्तरखान सजाया इसने कि पूरे मोहल्ले में शोर हो गया। आखा बहू तो फुलाने की है, 40 दिन तक दस्तरखान टूटने नहीं दिया, भरा हुआ ही रहा। उससे कभी ये भी जाके पूछो जब वो जिंदा था तो कैसी ठोकरें मारती थी और कैसी गुर्राए ले रही थी, खाए ले रही थी। उन्हें कह रही थी इस बुड्ढे को 6-6 गिलास पानी पिला रही हूँ, इसके पता नहीं कितना ही पानी पी रहा, रात भर मर भी तो नहीं रहा, जो चैन मिल जाए। अब रिकॉर्ड बना दिया, अब पूरे मोहल्ले में बातें हो रही। जालिम, तुझे अगर सवाब कमाना था तो जीते जी कमाती, अगर तुझे नेकियां कमाना थी तो जीते जी कमाती, अगर उनकी दुआएं लेना थी तो जीते जी लेती। इसलिए कि कान खोल कर सुनो, पीरों के हाथों को भमोड़ते हो, चूमते हो, बिलाशुबा चूमो, बहुत अच्छी बात है, पीरों के हाथ भी चूमा करो, लेकिन सबसे पहले अपनी माओं से दुआएं कराओ, अपने बापों से दुआएं कराओ, अपने एक दूसरे की आपस में दुआएं करो। जब कोई निगाहों से ओझल हो जाए तब उसके लिए दुआ करो। जब कोई सफर में जाए तो उससे कहो मुसाफिर की दुआ कबूल होती है, मेरे भाई मेरे लिए दुआ करना। जब तुम्हारी निगाहों से कोई दूर चला जाए, आका फरमाते जब कोई मुसलमान भाई अपने से दूर चले जाने वाले भाई के लिए दुआ करता है वो दुआ कबूल होती है। आपस में भी दुआएं करना सीखो, एक दूसरे को दुआएं दिया करो, इसलिए क्या दुआ मुख्कुल इबादत। सरकार फरमाते
फरमाते हैं दुआ इबादत का मग़ज़ होती है, इबादत की असल होती है। दुआएं एक दूसरे के लिए करते भी रहा करो और एक दूसरे को दुआओं में याद रखते भी रहा। जी जी बेशक। समझ रहे हो? जो अपने आप को अच्छा ना लगे वो दूसरे के लिए मत सोचो कभी। हुजूर फरमाते हैं सच्चा मुसलमान वही है जो दूसरे के लिए भी वही पसंद करे जो अपने लिए करता है। मैंने देखे हैं बरसात में होते हुए ऐसे केस भी। अल्लाह ने 4 पैसों से नवाज दिया, 4 व्हीलर में आ गया, गाड़ी में कोई गरीब मोटरसाइकिल से जा रहा, बरसात में रोड पे गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है, शर्म नहीं आती है तुम्हें? कितनी तेजी के साथ में अपनी कार निकालते हो, उन गड्ढों से निकलने वाला पानी उसके कपड़ों पे पड़ जाता है, उसके दिल पे क्या गुजरती होगी, है काश मेरे पास भी कार होती तो कम से कम आज ये छींटे तो नहीं आती मेरे ऊपर। हुजूर फरमाते हैं जो दूसरे के लिए पसंद करो, जो अपने लिए पसंद करो, वही अपने भाई के लिए पसंद करो, वही दूसरे के लिए पसंद करो। सच्चे उम्मती बनना चाहते हो तो दूसरे को कभी तकलीफ मत दो, अगरचे खुद मुसीबतों में गुजर जाए तो गुजर जाने दो, खुद तकलीफों में गुजर जाए तो गुजर जाने दो। क्या इससे बड़ा सबूत भी कोई चाहिए? जिन मक्के वालों ने जुल्मो अत्याचार की आखिरी चरम सीमा पे पहुंच करके नबी पर जुल्मो सितम के पहाड़ तोड़े थे, जब मक्के में दोबारा नबी आ रहे थे तो किसी साहब ने उस भीड़ में कह दिया था अल यौम यौमुल मलहमा, मक्के वालों बहुत ओजड़ियां डाली हैं तुमने हमारे नबी की पीठ पर, बहुत पत्थर बरसाए थे, आज है जरा बदला लेने का दिन। किसी ने ये आवाज लगा दी थी उस भीड़ में जब सरकार मक्के को फतह करके मदीने से आए थे और दाखिल हुए थे शान और शौकत के साथ, तो एक आवाज लगा दी थी किसी ने अल यौम यौमुल मलहमा, आज लेंगे बदला, पाई पाई का हिसाब होगा, बोटियां नुचवाएंगे, आज बदले का दिन है। तो मेरे आका ने फरमाया ये कौन है जो ये आवाज बुलंद कर रहा है? बदले का दिन है आज। हुजूर फरमाते अल यौम यौमुल मरहमा, आज तो रहम करने का दिन है, आज तो माफ करने का दिन है, आज तो सीने से लगाने का दिन है। मेरे आका के सामने वो मक्के के जालिम खड़े हुए थे जिन्होंने नबी पर जुल्म अत्याचार किया था। मेरे आका पूछते हैं क्या ख्याल है, क्या करूंगा आज मैं तुम्हारे साथ? तो बोले करीमों की औलाद हो, करम ही करोगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। वही करोगे जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने खताकार भाइयों के साथ में किया था। हजरत यूसुफ के भाइयों ने भी तो अंधे कुएं में ले जाके फेंक दिया था हजरत यूसुफ को, मगर हजरत यूसुफ ने उन्हें भी माफ कर दिया था। अल्लाह अकबर। जैसे ही उन लोगों ने कहा आप भी वही करेंगे जो हजरत यूसुफ ने अपने खताकार भाइयों के साथ में करा था, तो मेरे आका ने भी वही जुमले कहे जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के लिए कहे थे। क्या जुमले थे? ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुमसे कोई पूछगछ नहीं होगी, पिछले गड़े मुर्दे उखाड़े नहीं जाएंगे। इज़हबू फअंतुम तुलका, तुम सब चले जाओ, मैंने तुम सबको माफ कर दिया है। सुभान अल्लाह। इधर से माफी का परवाना मिल रहा था और उधर कदमों में गिर गिर के इस्लाम की जमानत ले लेकर के जन्नत में दाखिला मिलता हुआ नजर आ रहा था। सरकार की गुलामी में शामिल होते दिखाई दे रहे थे लोग। इधर से नबी माफ करते जा रहे थे और उधर से लोग कलमा पढ़ पढ़ के दाखिले इस्लाम होते चले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। अच्छा भाई, क्या जगह का नाम? ढक्का। मैं नाम भूल जा रहा हूँ। ढक्का वालों एक बात बताओ, मैं हम तुम्हारे यहाँ पर शायद 2 साल पहले दस्तारबंदी के जलसे में आए थे, तब भी हमें बहुत ही काटा था मच्छरों ने। वो जो तुम्हारा मदरसा है ना, मदरसा कसम से उधेड़ के बुने दे रहे हैं मच्छरों, ताना बाना बखेर दे रहे हैं। और अब की भी उसी मदरसे में ही ले जाके डाला है। ऐसा कुदाया मच्छरों ने कि हम तो पटापट करने के ही हो गए वहां पे।
तो ढक्का वालों, अल्लाह ने तुम्हें इतनी दौलतों से नवाजा है, सरवतों से नवाजा है, हैसियतों से, मनसबों से नवाजा है, उसमें कोई ऐसे मतलब कोई रूम या कमरा नहीं बनवा सकते हो कि हमें फिर कभी आगे को बुलाओ तो एक तख्त लगा हुआ हो और एक कमरा हो छोटा सा और उसमें ऑल आउट हम ठूस दे बोर्ड में, तो मच्छर तो नहीं आएंगे कम से कम उसमें? पूरा हॉल का हॉल, उसमें पता नहीं पलाव मच्छर छोड़ दिए हैं, कुदा कुदा दे रहे हैं वो। कमरा बनवा दो भाई उसमें एक, नहीं हो सकता क्या? बोलो, नहीं हो सकता? सब बोलो इंशाअल्लाह बनेगा। और कितने दिनों में बनेगा? हैं? सुभान अल्लाह। ले ये है जज्बा। सुभान अल्लाह। ऐसे दीवाने पैदा हो जाएं तो खुदा कसम सुबह कोई काम ना शुरू हो जाए। देखो बात सुनो और खूब गौर से सुन लेना। वो बिटुआ ना, तुम्हारा बिटुआ बेटा जो जान से ज्यादा अजीज होता है, उसे भी बहुत दूर दूर भेज देते हो आप। उसे सऊदी अरब तक भेज देते हो कि बेटे अपना मकान उकान देख रहे हैं यार, ऐसी खस्ता हालत में है, तुझे सऊदी अरब 2-3 साल रही है यार, वहां से पैसे उसे भेज जरा कर करके, और जरा यार अपना घर तो जरा बढ़िया करके बना लेंगे। बेटे को सऊदी अरब तक भेज देते हो घर के कमरे तैयार करने के लिए, और तुम्हें अगर रसूलुल्लाह ने ना भरे मैशर में पकड़ पकड़ के पूछा कि घरों में तो कमरे हमारे खूब बनने थे, कि मोहम्मद शकील ये तेरा, मोहम्मद आजम तू इसमें रहेगा और फरहान तू उसमें रहेगा, ये तेरा हो गया तैयार है। और अगर रसूलुल्लाह ने पूछ लिया मेरे ही चमन में मच्छर छोड़ रखे थे तुमने, उसे ही एक हॉल बना के रख दिया था, उसमें क्या छोटे छोटे रूम नहीं बन सकते थे क्या? उसमें कुरान और हदीस की तालीम हासिल करने वाले बच्चे सुकून और इत्मीनान के साथ में नहीं रह सकते थे? कहाँ डाला था तुमने सब कुछ? किस हाल में छोड़ के आया था? कहां पे ले जाके छोड़ा है तुमने? क्या जवाब जुर्म दोगे तुम खुदा के सामने? ये हम 2 बार चिथे हैं मच्छरों से, तो ये हमारे दिल की दुखन है जो हम बोल रहे हैं। लो सुनो साफ साफ, ये तो मैं ये कह रहा था कि यार इसमें क्या एक कमरा नहीं बन सकता छोटा मोटा, कि ऑल आउट लगा दिया जाए तो हमें मच्छर तो नहीं लगा करेंगे? हॉल है पूरा इतना बड़ा। हिम्मत कर जाओ, थोड़े जज्बे से काम ले लो। ये रसूलुल्लाह का चमन है? सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे सब। आला हजरत फरमाते हैं आखिरी दीद है आओ मिलने, रंज बेकार है क्या होना है, छोड़ो। राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफगार है क्या होना है, घर भी जाना है मुसाफिर के नहीं, मत पे क्या मार है क्या होना है, आखिरी दीद है आओ मिलने, रंज बेकार है क्या होना है। आला हज़रत फरमाते हैं धोखे में मत रहियो, दुनिया बहुत बेवफा है। निल्हांगे दुल्हांगे, पेशानी पे काफूर मलंगे और उसके बाद में थोड़ा सा चेहरा खोल लेंगे कफन में से, और सबकी बोली एक ही होगी आखिरी दीद है आओ मिलने, रंज बेकार है क्या होना है। अगर उसने भी सारी जिंदगी दुनियाई दारी में गुजारी है ना, तो उसके जनाजे पे खड़े होके जब ये लोग कहेंगे ना आखिरी दीद है आओ मिलने, रंज बेकार है क्या होना है, जा ही रहे हैं दुनिया से लोग, तो बड़ी तकलीफ होगी उसे, बड़ी तकलीफ। और आला हजरत फरमाते हैं जब दुनिया उसके जनाजे पे ये कह रही होगी ना आखिरी दीद है आओ मिलने, रंज बेकार है क्या होना है, आला हजरत फरमाते हैं वो भी एक शेर कहेगा, वो भी कुछ बोलेगा, तुम नहीं सुनोगे मगर वो कहेगा। वो क्या कहेगा? वो कहेगा दिल हमें तुमसे लगाना ही न था, जी जी जी, खामखा चक्करों में पड़ गया तुमसे, तुमसे यारी दोस्तियों में ही सारी जिंदगी बर्बाद कर दी, ना राह खुदा का ही रहा, ना दीन का रहा, ना दीनियात का रहा, ना इस्लाम का रहा, ना इस्लामियात का रहा। वो भी कहेगा दिल हमें तुमसे लगाना ही न था, अब सफर बार है, क्या होना है। ठीक है। और अगर उसने अल्लाह और रसूल की रजा खुशनूदी में जिंदगी काटी होगी ना, तो दुनिया कहेगी आखिरी दीद है आओ मिलने, रंज बेकार है क्या होना, तो वो कहेगा अबे जाके काम करो, काम करो अपना अपना, मेरे बारे में पूछ रहा हो सुनो। वो कहेगा शुक्रिया है
कब्र तक पहुंचाने वालों शुक्रिया। वाह वाह वाह। शुक्रिया कब्र तक पहुंचाने वालों शुक्रिया। अब अकेले ही चले जाएंगे इस मंजर से हम। जी जी जी। तो दुनियादारियां निभाओ, मगर अल्लाह रसूल के लिए भी कुछ थोड़ा बहुत करो। है? चंदा वंदा इकट्ठा कर लियो है भाई चचा, क्या ख्याल है? क्यों भाई भाई साहब, चंदा इकट्ठा करके उस मदरसे में ये तालिबान उलूम नबविया पढ़ते हैं, छोटे से चंदे में इंशाल्लाह काम हो जाएगा। उसमें रूम बनवाओ, है? उसकी ज़ेबो ज़ीनत। अरे क्या क्या बताएं, अभी हमें वहां पे पानी की जरूरत पेश आ गई तो एक टंकी में से नहीं निकल लिया, हमने सारी ऐंठ ऐंठ के देख ली। हमने क्या कहां पे आज आ गए। थोड़ा सा मजबूत सिस्टम करा दो। ऐसा नहीं है, मैंने आप लोगों के बारे में सुना है, बहुत कर रहे हो आप सब, बहुत मजबूत वाले हो और अच्छा अच्छा नवाजा है अल्लाह पाक ने आप सबको। तो थोड़ा सा चंदा कर जाओ, उस मदरसे में थोड़ा काम करा दो, उसको जरा बढ़िया है खूबसूरती उसमें आ जाएगी तो अल्लाह पाक इसका सवाब दोनों जहान में अता फरमाए। जी जी। समझ रहे हो? वैसे मस्जिद और मदरसे के बारे में तो मैं अक्सर जलसों में ये कहता हूं कि आप मदरसे या मस्जिद में जाकर के खुद देखा करो। समझ रहे हो? और बोलो कि ला भाई सीमेंट और ये मेरी तरफ से ये मेज खड़ा करो, इसमें एक ऐसी चीज, ये इसमें क्या काम होगा, वो काम होगा। मगर कौन सा काम होगा? तुम जा रहे हो कहीं, घर में कोई खत्म ही हो जाए तो ही कोई भैया देखे मस्जिद में और बड़े सूखे मुंह से इमाम साहब चले, 10वें में आया, 20वें में, 40वें में और फिर तिमाही छमाई उमाई में और फिर एक मरतबा बरसी में आता कि चले इमाम साहब बरसी है आज। और जैसे ही बरसी हुई, न मस्जिद का पता, न इमाम का पता, न किसी चीज का पता, खत्म हो गया। चलो अब्बा अल्लाह रखे सेट हो गए, 1 साल में सेट हुए, कई बार मस्जिद जाना पड़ा मुझे। ये हाल है। वाबस्ता रहो मस्जिदों से। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। एक सजदा अपने रब का करके जाओ ना। जिस काम से भी जा रहे हो, दफ्तरों में जा रहे हो, जाओ वहां बड़े बड़े दफ्तरों में जो अधिकारी बिठाए हैं वो हमारे तुम्हारे परवरदिगार ही ने बिठाए हैं। उसकी बारगाह का सजदा करके जाओ, उनके कलम भी तुम्हारी हिमायतों में चलने लगेंगे। तो उसके सजदे छोड़ छोड़ के हुआ हो रहे हैं, सजदे हुआ खूब हो रहे हैं। यही तो इकबाल ने कहा था, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। उनके सामने खूब हो रही, आदाब सर जी, सर जी, सर जी। ये क्या हो रहा? अपने रब को सजदा करो, उसे याद करो, उसके सजदे में मचलो। कुछ कहना है तो उससे कहो। और आखिरी बात